बात कर लेते हैं आज के इस नई वैकेंसी अपडेट की। एंड ये जो वैकेंसी अपडेट है छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकली हुई भर्ती के बारे में है। इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वैकेंसी की हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ़िलहाल बात करते हैं इस वैकेंसी की। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली हुई है और ये 3-4 पदों के लिए निकला हुआ है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन एंड एज क्राइटेरिया इन सभी पे बात कर लेते हैं। ये जो पद निकला हुआ है, 4 पद निकले हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पद है लेबोरेटरी अटेंडेंट यानी प्रयोगशाला परिचारक का। इस फॉर्म को इस पद के लिए जो भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास होना चाहिए। अगर आपने 10th क्लियर कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला जो पद है वो सर्वेंट का है, जिसके लिए 210 पद निकला हुआ है। हालांकि ये जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है उसकी जो कुल पदों की संख्या वो 430 है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन 10th मांगा हुआ है। सर्वेंट के लिए 210 पद है, जिसके लिए 5th क्लास मांगा हुआ है। चौकीदार या वॉचमैन कह सकते हैं, जिसके लिए 210 पद निकले हुए हैं और इसके लिए भी क्लास 5th पास मांगा हुआ है। एंड द लास्ट वन इज सफाई कर्मचारी यानी स्वीपर के लिए निकला हुआ है, जिसके लिए 5वीं पास मांगा हुआ है। तो ये वो पद थे एंड क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में कि किस एज के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल यानी 40 इयर्स होना चाहिए। तो इस बीच के कैंडिडेट्स इसको भर सकते हैं। और ये जो एज क्राइटेरिया मैंने बताया वो जनरल कैंडिडेट के लिए बताया हुआ है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपका एज 43 इयर्स है तो आप भर सकते हैं, बिकॉज ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है। वहीं SC/ST के कैंडिडेट्स 45 साल के जो हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल की SC/ST के लिए एज क्राइटेरिया में छूट दी गई है। और ये जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 के हिसाब से की जाएगी। तो ये लगभग मैंने बता दिया। और इस फॉर्म को मैं अगर सिलसिलेवार अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर मैं बांटूँ तो प्रयोगशाला के लिए जनरल के लिए 180 है, वहीं SC के लिए 51 पद है, ST के लिए 138 पद है, और ये जो लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 61 पद है। तो अलग अलग क्राइटेरिया जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग निकला हुआ है। एंड अगर कुल बात करें तो 430 है। एंड अगर सभी पदों को अगर इस तरह से मैं बताऊं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने मोटे तौर पे कह दिया है कि प्रयोगशाला परिचारक के लिए 430 पद है, प्यून के लिए 210 पद, चौकीदार के लिए 210 एंड स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी के लिए 30 पद है। क्वालिफ़िकेशन भी मैंने बता दिया कि किस के लिए क्या मांगा हुआ और लगभग मैंने सारे जो डिटेल्स वो आपको मैंने बता दिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई बात आपको जानना है जो रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कमेंट बॉक्सेस में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड ये जो फॉर्म है इसकी आखिरी डेट है फॉर्म भराने की 10 नवंबर 2023। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी काफ़ी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आखिरी डेट का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप आखिरी डेट का वेट कर रहे हैं और उसी डेट पे काफ़ी लोग एक साथ अप्लाई कर रहे हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है, वेबसाइट जाम हो जाता है एंड नतीजतन ये होता है कि आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आखिरी डेट का वेट बिल्कुल ना करें, आप पहले ही अप्लाई ज़रूर कर लें जिन्हें अप्लाई करनी है। हालांकि क्वालिफ़िकेशन कम मांगा हुआ है तो काफ़ी लोग भरेंगे भी, तो इस चीज़ को देखते हुए आप जितना जल्दी हो सकता है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, सिग्नेचर, अगर आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए भर रहे हैं तो 10th का रिज़ल्ट, और बाकी अगर भृत्य वगैरह के लिए भर रहे हैं तो 5वीं का रिज़ल्ट लगेगा। और वहीं अगर आप जनरल के अलावा OBC या SC/ST से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका आपको फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भरना होता है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारी जानकारी दे दी है। कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें,
जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी के अपडेट आपको मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।